दोस्तों, इस कथा को अब पूरी सुनना। यदि आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो आपको पाप लग सकता है। यदि आप इस छोटी सी कथा को पूरी सुनते हैं तो आपकी शादी में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्राचीन काल में किसी राज्य में एक दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखता और गरीबों को दान दिया करता था। लेकिन यह बात रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी दान आदि में श्रद्धा नहीं थी और राजा को भी इन सब के लिए मना करती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी अकेले थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगने पर वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रहूं। साधु बोले, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। साधु की बातों से रानी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ और बोली, ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु बोले, यदि तुम्हारी इच्छा है, मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लेपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने 3 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया, जिससे उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई यहाँ कम सम्मानित कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर और शहर में बेचता है। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने उन्हें संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिलने पर दासी आकर रानी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर रानी ने स्वयं को अभाग्यशाली माना। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं बोल सकी, इससे वह बहुत दुखी होती है। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब मेरे घर आई तब कथा हो रही थी। कथा के समय न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पतिवार सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी बोली, रानी, अपनी बहन से व्रत और कथा की विधि पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सके। रानी के पूछने पर उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और पीली मिठाई से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाएं, व्रत तथा कथा सुने और पीला भोजन ही करे। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। अब रानी और दासी ने व्रत रखा। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और व्रत पूरा किया। उसके बाद रानी और दासी व्रत रखने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो अब ऐसे मत करो। दासी की बात मान उसने ऐसा ही किया। राजा पर दूसरे देश में रहते हुए चोरी का झूठा इल्जाम लगा, लेकिन बृहस्पति देव की कृपा से वो भी निर्दोष साबित हो गया और अपने घर वापिस आ गया। बाद में आराम से अपना पूरा जीवन व्रत और भगवत भजन में व्यतीत किया।